नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों कल मैंने इको DVR के सारी राम कहानी आप सभी को बता दी। मैंने आप सभी को यह बताने की कोशिश की कि इको का DVR अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या खामियां हैं, क्या उसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और क्यों आपको वो DVR नहीं लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा अगर आपने पहले कभी नहीं देखा हो तो। ठीक है, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बात जब इको DVR की छिड़ी है तो और भी ब्रांड के इको DVR है। खासकर मैं अगर सबसे ज़्यादा सेल होने वाले कंपनी में बात करूं तो हिकविजन और CP प्लस के ज़्यादा DVR सेल होते हैं। तो ऐसे में इको में अब चलिए कंपैरिजन करते हैं कि CP प्लस का जो इको वाला DVR है और हिकविजन का इको वाला DVR है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इन सभी में कौन सा बेहतर है वो आपको डिसाइड करना। मैं सभी की खासियत के बारे में आपको बता दूंगा, तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो कि कौन सा DVR हमें लेनी चाहिए इको में। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पहली बार मेरे चैनल में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं मॉडल नंबर मैं बता दूं इको का, क्योंकि कल एक कमेंट भी आया था कि मॉडल नंबर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इको का कौन सा है। तो CP प्लस में CPUVR-0401, यहाँ पर 0401 यानी कि ये 4 चैनल है, 0801 यानी कि आपका ये 8 चैनल है, यहाँ पर 16 है तो ये 16 चैनल का हो जाता है। -CS एक ये मॉडल है, और इसी के बाद टोटल ये रहता है लास्ट में CS की जगह HC हो जाता है। तो ये CP प्लस में 2 तरह के इको वाले मॉडल आते हैं। यही आप हिकविजन में चले जाइए तो DS-7800 की जगह 0408 और 16 रहे तो 4816 के DVR हो जाते हैं HGHI F1/इको। तो यह मॉडल नंबर है। और पहले मैं तीनों में जो कॉमन है वो मैं बता देता हूँ कि तीनों में क्या चीज़ें सेम है। ये तीनों में से आप कोई भी DVR लेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए तीनों में जो सेम है, सबसे पहला कि एक ऑडियो सब में है, एक RCA जैक का ऑप्शन तीनों में है। तीनों में आप एक ऑडियो अलग से लगा सकते हैं। 1080n की पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी। हिकविजन में 1080 लाइट बोलते हैं, यहाँ पर 1080n बोलते हैं। बाकी सेम है, यानी कि 12 FPS पे आपको रिकॉर्ड करेगी 2 MP के कैमरे। तो ये कहानी है, 1 MP के कैमरे हैं तो फिर 1 MP वाला सही रिकॉर्ड करता है, बट 2 MP यहाँ पर लाइट मोड में सपोर्ट करते हैं तीनों में। 6 TB हार्ड डिस्क है, एक पोर्ट आपका 6 TB तक के हार्ड डिस्क को लोड ले सकती है। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये इको का DVR है, तो यहाँ पर आपको हर हालत में सिक्योरिटी वाले सर्विलेंस वाले हार्ड डिस्क यूज करना है, सर्विलेंस हार्ड डिस्क यूज करना है, क्योंकि सर्विलेंस हार्ड डिस्क 24 आवर्स चलने के लिए जो है वो बनता ही है। प्लस उसमें आपको कम पावर में भी वो हार्ड डिस्क चलती है, तो यहाँ पर पावर फ्लक्चुएशन रही तो फिर आपका हार्ड डिस्क रिकॉर्ड करना बंद कर देगा। तो ये कहानी देखने को मिलती है इको में। तो इको में आप सर्विलेंस ही लगाएं, दूसरे DVR वगैरह में तो खैर सर्विलेंस नहीं भी लगाते हैं तो चल जाता है, प्रॉब्लम उतने नहीं आते, बट यहाँ पर मस्ट है कि आप सर्विलेंस लगाएं, नहीं तो बाद में आप बहुत परेशान हो जाइएगा। 1 से 1.5 साल के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। सिग्नल ऑटो अडेप्ट यानी कि HD, CBI, TBI, CVBS, ये तीनों तरह के सिग्नल को ऑटोमेटिक अडेप्ट कर लेती है CP प्लस का DVR। ये साफ साफ CP प्लस में भी लिखा हुआ। और हिकविजन में भी AHD, CBI, TBI और CVBS वाले कैमरे सपोर्ट करते हैं, किसी भी ब्रांड का हो। बट दिक्कत ये है कि हिकविजन कभी मेंशन नहीं करती, कभी ये नहीं कहेगी, उनके PDF में वर्सन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। बट हिकविजन से आप जब भी बात करें तो आपको कहा जाएगा कि सिर्फ इको ही सपोर्ट करेंगे, बल्कि नॉर्मल वाले कैमरे भी सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ है, बट ये आप क्लियर कर लीजिए कि तीनों चारों तरह के फॉर्मेट में जो भी कैमरे हैं आपका CBI, AHD, TBI, CVBS ये सभी सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ kbps में बात करूँ, बीट रेट की मैं बात करूँ, बैंडविड्थ में बात करूँ तो 32 kbps से 4 Mbps तक का तीनों में है। यह सेम है, बाकी चीज़ें भी सेम है। अब चलिए बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि यह डिफरेंस यह तय करेगा कि तीनों में बेहतर आखिरकार कौन है। ठीक है, डिफरेंस में बात करूं तो वीडियो कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपका CS वाला मॉडल CP प्लस का जो लास्ट में CS लिखा है उसमें H.264 वीडियो कंपैरिजन है। यही आप HC वाला लेते हैं तो H.265 वीडियो कंपैरिजन है। और आप इको वाला लेते हैं हिकविजन का तो यहाँ पर भी H.264 वीडियो कंपैरिजन है। तो यानी कि इस मामले में HC वाला मॉडल बेहतर है, क्योंकि उतने ही हार्ड डिस्क में वो ज़्यादा रिकॉर्ड करके आपको देगी। इसके बाद बात आती है लॉन्ग ड्यूरेशन की, तो यहाँ पर हिकविजन का DVR काफ़ी बेहतरीन, अगर लंबे डिस्टेंस में
कैमरा आप लगा रहे हैं तो ये ओवर यहाँ पर दिया हुआ है कि 720 पिक्सल का अगर आप कैमरा लगा रहे हैं तो 1200 मीटर तक जो है यूटीपी केबल या फिर कोएक्सियल में ये सपोर्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आप 1080 करते हैं तो मान के चलिए कि 500 मीटर तक ये आराम से कर लेगा, क्योंकि 1200 मीटर आपके 720 पिक्सल तक है। तो ये कहानी है। बाकी आपके CP प्लस में ये चीज़ें मेंशन नहीं की गई है और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, बट हिकविजन में मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, तो ये चीज़ें बेहतरीन है हिकविजन में। यहाँ पर हिकविजन का पलड़ा थोड़ा भारी है। चलिए अब बात करते हैं IP कैमरे को लेकर। तो IP कैमरा CS में और HC में 2 MP का IP कैमरा सपोर्ट करता है, 2 MP का। यही हिकविजन 1.3 MP का बोलती है, क्योंकि यहाँ पर 1.3 MP आप समझ लीजिए कि 1 MP मान के चलिए, तो हिकविजन 1 MP के IP कैमरा कोई रिकमेंड करती है। बट मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप IP कैमरा अगर आप लगाएं तो ये इको वाले, चाहे CP प्लस हो चाहे हिकविजन, किसी में भी नहीं लगाएं, कोई काम का नहीं रहता। दिक्कत आपको आ जाएगी, आपका DVR ज़्यादा नहीं चलेगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है, पर्सनल मेरी राय है। बाकी आपको जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। और एक डिफरेंस है पावर को लेकर। आपका CP प्लस का जो पावर है, जो DVR पावर लेती है विदाउट हार्ड डिस्क, वो आपका मान के चलिए अगर 4 चैनल में आप कंपेयर करते हैं तो 10 वाट विदाउट हार्ड डिस्क पावर लेती है CP प्लस का CS और HC मॉडल। अगर आप हिकविजन के इको DVR में जाते थे, हिकविजन का इको DVR 8 वाट का पावर यूज़ करती है। तो इन तीनों में यही डिफरेंसेस है। बाकी चीज़ें मैंने कल आपको बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी यह करने में कि इको अगर लेना ही है तो कौन सा ले।